मोकामा में लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन बढ़िया इस लिहाज से नहीं कि एनडीए में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बल्कि इस लिहाज से कि मोकामा में छोटे सरकार के लिए कालीनें बिछा दी गई है, रेड कारपेट बिछा दिया गया है और अब वो उस रेड कारपेट पर चलने के लिए तैयार हैं। तो आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे? तो उसके पीछे जो हाथ बताया जा रहा है वो जेडीयू के बड़े बड़े नेता जो हैं, जिनको नीतीश कुमार का मानस पुत्र भी कहा जाता है, और जो उनके दाहिने हाथ हैं ललन सिंह और अशोक चौधरी। लेकिन जो बड़बोलापन है अनंत सिंह का, जो देशी ठेठ अंदाज है, उस अंदाज में जब वो बोलते हैं, जब वो दावा करते हैं, जैसा कि पहले उन्होंने दावा किया था कि मेरे सामने जो भी खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। बड़बोलापन है, देसी अंदाज है, लेकिन ये दिखाता है उनके आत्मविश्वास को भी। और यही वजह है कि एक बार फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि 14 तारीख को छोटे सरकार नामांकन करने वाले हैं। अब उसके बाद से कयास ये लगाए जाने लगे कि नामांकन तो करेंगे छोटे सरकार, लेकिन क्या सहमति बन गई है? अभी तक तो एनडीए के अंदर ही उठापटक चल रही है, अभी तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुआ। तो किस अंदाज में और किस आधार पर अनंत सिंह कह रहे हैं कि 14 तारीख को छोटे सरकार यानी कि खुद अनंत सिंह नामांकन करने वाले हैं? इसके पीछे की क्या सोच है, इसके पीछे का समीकरण क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसके बारे में बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह जिस अंदाज में अब दावा कर रहे हैं कि 14 तारीख को मैं नामांकन करूंगा, बाकायदा सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रचार कर दिया है कि मैं नामांकन करने वाला हूं, ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आप आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये बात तो लगभग वैसी हो गई कि अभी तक गांव बसा नहीं और भिखमंगे पहले आ गए। अभी तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई और दावा होने लगा कि भाई मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा, मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। कुछ लोग तो यहां तक दावा कर दे रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से डिप्टी सीएम बनना चाहिए। मतलब तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, वो भी बिना किसी मंजूरी के, बिना किसी सहमति के। और जब बात छोटे सरकार की आ जाती है यानी अनंत सिंह की आ जाती है, तो उनके दावे में कितना दम है उसका अंदाजा आप इस आधार पर लगा सकते हैं कि जब वो 7 अगस्त को बेऊर जेल से बाहर निकले, तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं तो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला हूं। उसी वक्त ऐलान कर दिया, जब तक ना किसी सीट की बात हो रही थी, ना सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, ना ही कुछ ऐसी बात हो रही थी कि भाई कौन जो कैंडिडेट है वो कहां से इलेक्शन लड़ेगा, कोई बात नहीं थी। उस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर मोकामा से कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो छोटे सरकार। उसके बाद मुलाकात का दौर चलता है, नीतीश कुमार से मिलते हैं। नीतीश कुमार कह देते हैं कि भाई आप ललन सिंह से मिल लीजिए। वो ललन सिंह से मिलते हैं, फिर ललन सिंह के बाद भागे भागे अशोक चौधरी से जाकर के मुलाकात करते हैं। उसके बाद ये तय हो जाता है कि यही चुनाव लड़ेंगे। बाद में जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होता है मोकामा में, तो मेजबान की भूमिका में नजर आते हैं अनंत सिंह, जबकि ना तो वो एनडीए के किसी धड़े के नेता हैं, ना ही एनडीए से कोई लेना देना है। इससे पहले जो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें उनकी जो धर्मपत्नी है नीलम देवी, वो चुनाव लड़के आरजेडी के टिकट पर आती हैं, वो विधायक बन जाती हैं। और जब एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया जाता है तो उसकी मेजबानी अनंत सिंह मोकामा में करते हुए दिखते हैं। सवाल यहाँ पर भी उठे क्योंकि नीरज कुमार जो कि उनके प्रतिद्वंदी हैं, जो कि भूमिहार जो जाति है उसके बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं अनंत सिंह का, क्योंकि उनका बेस भी मोकामा से ही जुड़ा हुआ है। तो तमाम विरोधों के बावजूद जिस तरीके से अनंत सिंह का मिजाज दिखा, जिस तरीके से अनंत सिंह ने यह जाहिर किया कि मोकामा में अगर किसी का सिक्का चलेगा तो वो है छोटे सरकार, और जिस तरीके से, जिस अंदाज में दिखे कि उनके बेटे घोड़े पर सवार होकर के आगे आगे चल रहे थे और पीछे से गाना बज रहा था बाघ का करेजा। सोचिए किस चौड़ में थे वो और किस मिजाज में थे कि उनको पहले से ये
जाहिर हो चुका था कि टिकट तो मैं ही लूंगा, अगर जेडीयू ना माने तो निर्दलीय ही सही। और यही वजह है कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो मेरे सामने इलेक्शन लड़ेगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो जेडीयू के दम पे बोल रहे थे या ललन सिंह या अशोक चौधरी के दम पर बोल रहे थे, बल्कि वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ का एकमात्र नेता हूँ और मुझसे कोई पंगा ले ले, मुझसे कोई टक्कर ले ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो उस वक्त ये सवाल उठा कि आखिरकार कोई इस तरीके से कैसे दावा कर सकता है, वो भी तब जब किसी भी पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया है। जेडीयू में उन्होंने सदस्यता नहीं ली है तभी तक, और ना ही बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार यानी कि एनडीए का उम्मीदवार घोषित करने की बात की है। किसी भी तरीके से अनंत सिंह के पीछे कोई बड़ी ताकत खड़ी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अगर बड़ी कोई ताकत थी तो वो थे ललन सिंह, जो उस वक्त भी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मोकामा में अभी भी अनंत सिंह का जलवा है। उसे ये संकेत मिल गया कि अनंत सिंह का वाकई जलवा है, मोकामा में हो या ना हो, जेडीयू के अंदर तो है। ललन सिंह तारीफ कर रहे हैं, अशोक चौधरी तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि जो सब चाहेंगे वही हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार भी एक तरीके से ये संकेत दे चुके थे कि मोकामा में इस बार अगर कैंडिडेट के तौर पर आना चाहें तो अनंत सिंह आ सकते हैं। अनंत सिंह जिनके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, अनंत सिंह जिन पर बराबर बाहुबली होने का, दबंग होने का आरोप लगता रहा है, उन पर गोलीकांड से लेकर के हत्या, अपहरण, तमाम चीज़ों के आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद वो ऐलान कर देते हैं कि मैं 14 तारीख को नामांकन करूंगा। अब सोचिए इसके पीछे का समीकरण क्या है। तो इसके पीछे का समीकरण ये है कि 13 तारीख को एनडीए की लिस्ट फाइनल होने वाली है। यानी कि बीजेपी, जेडीयू, आरएलएम की बात कर ले, हम की बात कर ले, एलजेपी-आर की बात कर ले, तो इसके बीच में एक आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और जेडीयू ने जिस तरीके से बीजेपी को अधिकृत कर रखा है कि आप जितने भी घटक दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग पर आप बात करेंगे, उनसे जो भी मान मनोबल है, जो सहमति है, जो समझौता है, उसकी जो शुरुआत है वो आप करेंगे, इस पर सहमति आप बनाएंगे और इसका फाइनल लिस्ट भी जो है वो आप ही तैयार करेंगे। यानी कि पूरा दारोमदार बीजेपी के कंधे पर है। और अब ये माना जा रहा है, भले ही चिराग पासवान तैयार ना हो रहे हों, मांझी तैयार ना हो रहे हों, इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा भी कूद गए कि मैं भी इस तरीके से तैयार नहीं हो रहा हूं, इस तरीके से मानने वाला मैं भी नहीं हूं। तो इन तमाम जो जोड़ तोड़ है, जो खींचतान है, उसके बीच में अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि उन्होंने आम सहमति बना ली है। क्योंकि जेडीयू तो हाशिए पर खड़ा होकर के देख रहा है, जेडीयू के नेता देख रहे हैं, जेडीयू देख रही है कि भाई जो कुछ भी होना है ये लोग आपस में कर लें, उसके बाद मेरे पास आ जाएं। और जेडीयू ने तो पहले से ही फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। और उस फाइनल लिस्ट में मोकामा में अनंत सिंह को उम्मीदवार तय कर दिया गया है। ये अंदर खाने से चीजें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि अनंत सिंह के मुकाबले कोई और उम्मीदवार उतनी मजबूत स्थिति में, यानी कि भूमिहारों के नेता के तौर पर, यानी कि भूमिहारों का जो बड़ा वोट बैंक है उसको भुनाने की स्थिति में कोई दूसरा नेता नजर नहीं आ रहा है। और अनंत सिंह का जो बैकग्राउंड रहा है, जो इतिहास रहा है, वो भी यही बताता है कि चाहे वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ लें, चाहे वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ लें, चाहे निर्दलीय होकर के लड़ लें, नतीजा एक होता है और वो है अनंत सिंह की जीत, या अनंत सिंह समर्थित जो उम्मीदवार हैं, उनके धर्मपत्नी की बात मैं कर रहा हूं, उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। तो इस कैलकुलेशन को देखते हुए जेडीयू को भी लगा कि क्यों ना मोकामा की सीट को फाइनल ही कर दिया जाए, क्योंकि इनके मुकाबले दूसरा उम्मीदवार ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। यह अलग बात है कि आरजेडी ने सूरज भान को वहां पर इनके मुकाबले में खड़ा करने की सोची है। यह अलग बात है कि अभी तक वो नाम फाइनल आरजेडी की तरफ से भी नहीं हुआ है। लेकिन अनंत सिंह ने बिल्कुल ताल ठोक करके कह दिया है कि 14 तारीख को तो मैं ही नामांकन भरूंगा। और इसके पीछे नीतीश कुमार की सहमति है, ललन सिंह की सहमति है, अशोक चौधरी की सहमति है। ये अलग बात है कि अभी तक किसी भी सीट पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। 1-2 सीटों की बात छोड़ दें तो, जहां पर जेडीयू ने भी 1-2 सीटों पर अनाउंस किया हुआ है, बीजेपी ने भी 1-2 सीटों पर अनाउंस किया है। लेकिन जो एनडीए की तरफ से कहते हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा वो 13 तारीख को हो जाने की उम्मीद है। लेकिन शायद अंदर खाने से अनंत सिंह को ये बात पता चल चुकी है कि जेडीयू से
मोकामा से उम्मीदवार मैं ही होऊंगा। तो कुल मिलाकर के देखते हैं कि अनंत सिंह के इस दावे में कितना दम है। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि 99% चांस यही है कि प्रथम चरण के तहत जो वोटिंग होगी, जिसके लिए नामांकन शुरू हो चुका है, उसमें 14 तारीख को छोटे सरकार नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।